हाँ बोलो बोलो जीजा जी, कैसे हो? कौन? अरे मैं बैलू बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए, क्या काम था, क्या सेवा करूँ? सुंदर कहाँ है? ये रे बाजू में ही है। बोलो। इसने फोन उठाने के लिए भी चमचे रखे हैं। सेठ का भी सेठ है ये। हाँ दे, सुंदर को फोन दे। हाँ देता हूँ, एक मिनट। हेलो माय डियर जीजा जी, बहुत दिनों का बाद याद किया। कैसे याद किया? हाँ वो जरा तुझसे एक काम है। अरे माय डियर जीजा जी, कभी तो बिना वजह फोन कर लो है। कभी तो अपने सुंदर सुशील होनहार साले को प्यार से फोन किया करो है। अरे लोग अपने साले के लिए क्या क्या करते हैं और एक आप है क्या फोन तक नहीं कर सकते? तू कहना क्या चाहता है? मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। हाँ वैसे थोड़ा कुछ काम किया है, लेकिन आप बिना वजह फोन नहीं करते हो। हाँ? अरे करता हूँ भाई, कई बार किए, लेकिन कभी तेरा फोन स्विच ऑफ आता है, कभी तो उठाता ही नहीं। अभी भी ये दो नंबर ट्राई करने के बाद तीसरा नंबर मुश्किल से लगा भाई। हाँ बोलिए ना माय डियर जीजा जी, आपने फोन क्यों किया था? हाँ ये पूछने के लिए कि मस्ती करने के लिए मैं ही मिलता हूँ तुझे। मैंने आपकी क्या मस्ती की? आज सुबह एक पति पत्नी से फोन तूने करवाया था ना? अरे कौन पति, किसकी पत्नी, नाम क्या है, नाम तो बताओ आप। अरे नाम ही तो नहीं पता है भाई। क्या माय डियर जीजा जी, क्या बोल रहे हो आप? अरे आज सुबह एक पति पत्नी ने घर पे मुझे फोन किया और कहा कि शाम को आपके घर पे हम खाना खाने आ रहे हैं। हाँ तो खिला दो। लेकिन फोन पे उनका आवाज में पहचान नहीं पाया। अभी वो कह रहे थे कि मैं उनको जानता हूँ, और नाम पूछा तो नाम बताया नहीं। तो मुझे लगा कि तूने अपने किसी दोस्त से मेरी मस्ती की होगी। अरे क्या बोल रहे हो माय डियर जीजा जी, क्या मैं कभी आपके साथ मस्ती कर सकता हूँ? अरे आप माय डियर बहना के पति मतलब कि माय डियर जीजा जी हो, और मैं अपने माय डियर जीजा जी को कैसे तकलीफ दे सकता हूँ? बोलो। इसने आज तक मुझे तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया और कह रहा है नहीं नहीं मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। हेलो 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 जीजा जी, हेलो। हाँ भाई चालू है, फोन चालू है। मैं सोच रहा था कि अगर तूने फोन नहीं करवाया तो किसने फोन करवाया मुझे? हो सकता है बहना के किसी पहचान वाले ने फोन किया हो। अरे तो बहना का पहचान वाला तेरा पहचान वाला नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, लेकिन आपने बताया ना कि उसने नाम नहीं बताया, और बिना नाम के तो मुझे कैसे पता चलेगा? और मैंने तो उसकी आवाज भी नहीं सुनी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं दया से ही पूछ लेता हूँ। दया का फोन दे। नहीं वो मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बहना यहाँ है ही नहीं। वो माँ के साथ हरिद्वार, अयोध्या, चित्रकूट, बोधि गया सभी धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए यूपी बिहार गई है। वो क्या है माय डियर जीजा जी, ऐसी यात्रा करने से बहुत पुण्य मिलता है और इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। अरे तो तू क्यों नहीं गया? तुझे तो खास जाना चाहिए था। क्या क्या कहना चाहते हो आप? आप ये कहना चाहते हो कि मैं बहुत पाप करता हूँ? हेलो नहीं, वहाँ मतलब ऐसी जगह पे जाने से पुण्य भी मिलता है ना, तो मैं वो पुण्य की बात कर रहा था। अच्छा चल अभी आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तूने मस्ती नहीं की है ना भाई मेरे साथ? अरे नहीं माय डियर जीजा जी, मैंने फोन नहीं किया है पक्का। चल ठीक है। क्या कोई भी बात लेके आ जाते हैं माय डियर जीजा जी। सुंदर ने मस्ती नहीं की है तो किसने की है? बचपन के मेरे किसी दोस्त ने मस्ती की होगी। अमथा मस्ती खोर है, वो हो सकता है। हेलो, हम तो बोलेंगे। हाँ जेठालाल बोलो। कौन जेठालाल? अरे जेठो। हाँ तो एम बोल ना, जेठालाल बोल रहा हूँ। ऐसे क्यों बोल रहा है? सॉरी भाई सॉरी। बोल कैसे याद किया? बस ऐसे ही याद आ गई तो फोन कर लिया। ऐसे ही फोन करता रहे, अच्छा लगता है। अच्छा हम था आज सुबह मेरे घर के नंबर पे तूने फोन किया था? आज सुबह? नहीं तो क्यों? नहीं, आज सुबह मेरे घर के नंबर पे किसी ने फोन किया और कह रहे थे कि मैं उनको जानता हूँ, लेकिन क्या मैं उनका आवाज फोन पे पहचान नहीं पाया। नाम पूछा तो नाम बताया नहीं। तो तब से मुझे समझ में नहीं आ रहा फोन किसने किया था। पर तू एक काम करना, वो हरिया को फोन कर। कल उसका फोन आया था, बोल रहा था कि हम बहुत टाइम से जेठिया से मिले नहीं है, मिलते हैं जरा मस्ती वस्ती करते हैं। उसको फोन कर, कहीं उसने फोन ना किया हो। हाँ ठीक है उसको करता हूँ मैं। हाँ 1100 शेयर ले ले। अरे पक्का भाव बढ़ने वाला है। ठीक है हाँ रखता हूँ। हाँ ओहो मोटा सेठ,
कल तुझे याद किया और देख आज तेरा फोन आ गया। भाई तू मेरी मस्ती करेगा तो याद तो करना ही पड़ेगा ना, फोन करना ही पड़ेगा। अरे मैंने कब मस्ती की? आज सुबह तूने मेरे घर पे फोन किया था ना कि आज शाम को मेरे घर पे खाना खाने आ रहा है। देख भाई, मैं तेरे घर खाना खाने आना तो चाहता हूँ, लेकिन सामने से नहीं, तू बुलाएगा तब। पक्का तूने मस्ती नहीं की है? अरे हाँ, मैंने मस्ती नहीं की है। अरे भाई, मैं तो तेरे बाबूजी से इतना डरता हूँ कि मैं तेरे साथ मस्ती कर ही नहीं सकता हूँ। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, चल। अच्छा सुन, हाँ मैं क्या कहता हूँ, कितने टाइम से तू, मैं और अमता मिले नहीं है, जल्दी मिलते हैं, कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, करते करते कुछ प्रोग्राम करते, बहुत जल्दी ही मिलते हैं। हाँ? चल अरिया, ओके। हाँ चल। हेलो। हेलो। अरे अनजान मेहमान, सुबह आपने फोन किया था ना मेरे घर पे। हाँ, क्या बात है, फटाक से आवाज पहचान ली तो हमारा नाम याद आया कि नहीं? नहीं, नाम तो अभी तक याद नहीं आया। बता दीजिए ना कौन है आप, मतलब क्या नाम है आपका? अभी तो वक्त ही कितना बचा है, अभी शाम हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी शार्प 8:30 बजे तुम्हारे घर खाना खाने आएंगे, ठीक है? चलो बाय। ये अनजान मेहमान ने तो हद कर दी, क्या करूं? हाँ बोलो बोलो जेठालाल, क्या हाल? हाल बेहाल है मेहता साहब। क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई? अरे वो मैंने बोला था ना, वो रात को अनजान मेहमान खाना खाने आ रहे घर पे। हाँ तो अभी तक पता नहीं चला वो लोग कौन है। सोच सोच के हालत खराब हो गई, उसकी वजह से मैं दुकान में भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए यहाँ गोडाउन में आके बैठ गया हूँ। अरे बचपन के 2-3 दोस्तों को भी मैंने फोन कर लिया, शायद उन लोगों ने मस्ती की हो मेरे साथ। सुंदर को फोन किया कि शायद उसने मस्ती की हो मेरे साथ, लेकिन नहीं, उनमें से कोई नहीं है। अरे भाई जेठालाल, तुम इस विषय में इतना सोच ही क्यों रहे हो भाई? अरे मत सोचो अनजान मेहमानों के बारे में, जब शाम को खाना खाने आएंगे तो पता चल ही जाएगा ना कि कौन है वो मेहमान। नहीं वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन पता नहीं है दिमाग में बैठ गया कि वो लोग आए, उसके पहले मुझे जानना है वो है कौन। जेठालाल मेरी सलाह मानो और अनजान मेहमान के बारे में सोचना बंद कर दो, सोचो ही मत। अरे सोचना कैसे बंद करूं मेहता साहब, उनके विचार ऑटोमेटिक दिमाग में आ रहे हैं। अच्छा तो एक काम करो, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो। हाँ अब एक गहरी सांस लो। ली? हाँ तो फिर छोड़ो। तो बोलो। ठीक है, अब एक बार यही प्रक्रिया फिर से दोहराओ। आंख बंद करो, एक बार गहरी सांस लो और छोड़ो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो जेठालाल अब इस मेहमान वाली बात से अपना दिमाग हटा दो, बिल्कुल काम पर ध्यान दो। गोडाउन से उठो, दुकान में जाओ, वहां ग्राहक आएंगे, ग्राहकों से बातचीत करोगे तो अनजान मेहमान की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा, ध्यान बटेगा। हाँ ये अच्छा आइडिया है, ठीक है। हाँ थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। हो गया मैडम, आपका 199 रुपए का रिचार्ज हो गया। थैंक यू मैडम। क्या थैंक यू? थैंक यू नहीं, 1 रुपया वापस दीजिए। हाँ हाँ जरूर। अरे बागा, मैडम को 1 रुपया वापस दो। मिनट। हाँ नटू काका 1 रुपया छुट्टा देना। सेठ जी, गले में छूटा पैसा नहीं है, आप ही अपने पास से दे दीजिए ना बहन जी को। एक मिनट बहन जी, अरे मेरे पास होता तो मैं दे चुका होता ना, आपसे क्यों मांगते भाई? बहन जी सॉरी, 1 रुपया छुट्टा तो नहीं है। मुझे मेरा 1 रुपया चाहिए। एक मिनट, मेरे पास ये 2 रुपए का सिक्का है। अरे वाह, चलेगा, ये लीजिए बहन जी 2 रुपया। लेकिन मेरे पास 1 रुपया छुट्टा नहीं है। चलेगा, आप ये 2 रुपया रखिए, चलेगा। सॉरी, मैं फोकट के पैसे नहीं लेती। सेठ जी, 1 रुपया खुला मिल गया। अरे वाह, ये ले भाई तेरा 2 रुपये। ये लीजिए बहन जी आपका 1 रुपया। थैंक यू। नट्टू काका, आपके पास 1 रुपया छुट्टा था तो पहले क्यों नहीं दिया? सेठ जी, गले में छूटा 1 रुपया नहीं था, ये तो मैंने अपने पर्सनल पर्स में से निकाला। क्या है,
कि मेरे पर्स में मैं इमरजेंसी के लिए छुट्टे पैसे रखता हूँ। अरे इमरजेंसी के लिए लोग 200-500 रखते हैं, आप चिल्लर रखते हैं। क्या करूँ सेठ जी, जितनी मेरी पगार है उतने में तो मैं चिल्लर ही अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर आप मेरी पगार बढ़ा दो तो मैं ज्यादा पैसे रखूंगा। ओ भाई ओ, तू क्या मुस्कुरा रहा है? कुछ नहीं सेठ जी। अकेले अकेले ऐसे मुस्कुरा रहा है? वो सेठ जी, वो तो मैं ये सोच रहा, वो आपके अनजान मेहमान के बारे में सोच रहा था सेठ जी। कमाल है नहीं, आपने इतनी जानने की कोशिश की लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चल पाया नहीं? तो उसमें मुस्कुराने जैसा क्या है? मुस्कुराना नहीं चाहिए था नहीं, सॉरी। हाँ सेठ जी, तो क्या अभी आपने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया? हाँ बंद कर दिया, बहुत हो गया। वैसे भी रात को घर पे खाना खाने आएंगे तभी पता चल ही जाएगा ना कौन है। सेठ जी, आज तो पद्मावती भोजनालय बंद है, तो आप रात का खाना कहाँ से मंगाने वाले हैं? नहीं, बाहर से तो मंगाने का बापूजी ने मना कर दिया, इसलिए मैंने बबीता जी को रिक्वेस्ट की तो वो बेचारे खाना बना के देंगे। अरे ये अनजान मेहमान के चक्कर में बबीता जी को पूछना ही भूल गया कि शाम की तैयारी हुई कि नहीं। अभी पूछता हूँ। चलो आप लोग खड़े क्या हो, काम करो भाई, काम करो। जी सेठ जी। हाय जेठा जी, बोलिए। बबीता जी सॉरी, हाँ सॉरी क्यों? वो दुकान के काम में मैं आपको पूछना ही भूल गया, शाम के खाने की तैयारी हो गई? या सॉर्ट ऑफ चल रही है। अच्छा आप वो सब्जी वगैरह ले आए कि बाकी है? नहीं, बस मैं भी जाने वाली हूँ। नहीं तो बबीता जी एक काम कीजिए, आप लेने मत जाइए, मुझे लिखवा दीजिए क्या क्या चाहिए, मैं लेके आता हूँ। जेठा जी। बबीता जी यहाँ पास में ही एक बढ़िया मार्केट है, वहाँ एक से एक ताजा सब्जियाँ मिलती है, आप लिखवा दीजिए ना, मैं लेके आता हूँ। जेठा जी, आपको सब्जी लेना आता है? अरे बहुत आता है। क्या है, मैं छोटा था ना तभी वो बापूजी गांव में सब्जी लेने जाते थे ना मार्केट में, तो मुझे भी साथ में लेके जाते थे, तब से थोड़ा थोड़ा सीखते आ रहा हूँ और अभी तो एकदम चैंपियन खरीदार हो गया हूँ सब्जियों का। बोलिए क्या क्या चाहिए तो मुझे लिखवा दीजिए। Are you sure? हाँ बोलिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, लिखिए। एक मिनट बबीता जी, मैं जरा कागज पेन ले लेता हूँ। अरे बगा जी। जरा कागज पेन देना तो। जी नट्टू काका, जरा कागज पेन देना प्लीज। किसको चाहिए? सेठ जी को। सेठ जी, आपको कागज पेन चाहिए? हाँ। नट्टू काका, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? अरे नहीं बेटा, तुझ पर तो मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन तूने जो बोला ना उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। सेठ जी, और कागज पेन? अरे नट्टू काका कागज पेन दो भाई जल्दी। हाँ सेठ जी, हाँ लाइए। मंगा दे दे। जी ये लीजिए सेठ जी। हाँ। क्या है भाई? कुछ नहीं। चलो काम पे लगो, चलो। जी। हाँ बबीता जी, हाँ बोलिए। 1 किलो भिंडी। अरे 1 किलो से क्या होगा, 2 किलो ले आता हूँ। जेठा जी, 2 किलो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं इतने लोग हैं तो। हाँ पर दूसरी सब्जियां भी तो है ना। हाँ ठीक है तो ओके। और कुछ नहीं, that's it. Thank you so much. अरे बबीता जी, आप क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए, डूबते को तिनके का सहारा दिया है आपने। हाँ बबीता जी, आप ये खाना बना के मेरी जो मदद कर रहे हैं उसके लिए तो मुझे थैंक यू बोलना ही चाहिए ना, और बोल भी रहा हूँ। थैंक यू बबीता जी, दिल का तड़िए से थैंक यू। दिल के कहाँ से? तड़िया अभी तड़िया कैसे समझाऊं आपको? वो कहते हैं ना तहे दिल से। अच्छा, मतलब बॉटम ऑफ योर हार्ट। हार्ट बॉटम, बराबर, हार्ट बॉटम, हार्ट का बॉटम। ओके, वहां से बोल रहा हूँ। थैंक यू कहना पड़ेगा बबीता जी, आप कितना समझदार है, समझदार के साथ साथ आप कितना परोपकारी है। बाबा रे, जेठा जी आप बहुत ही भारी भारी शब्द बोल रहे हैं। भारी क्या, परोपकारी आपको भारी शब्द लग रहा है? अच्छा तो बताइए, परोपकारी का मतलब क्या हुआ? एक मिनट नट्टू काका, परोपकारी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? किसे जानना है? अरे बोलो ना क्या बोलते हैं भाई? फिलैंथ्रोपिस्ट।
बबीता जी, हाँ परोपकारी का मतलब है जो निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है ना, वो। राइट। तो अगर मैं आपकी जगह पे होती तो आप मेरी मदद नहीं करते? नहीं, क्या? मुझे खाना बनाना नहीं आता है ना। जेठा जी आप भी ना। अच्छा बबीता जी, तो आपको सब्जी कितने बजे तक चाहिए? आई गेस 6 बजे तक। ठीक है, तो 6 बजे तक मैं सब्जी लेके आपके घर पे पहुंच जाता हूँ। मेरे घर पे क्यों? सॉरी, मेरे घर पे सब्जी के साथ मैं 6 बजे तक पहुंच जाता हूँ, ठीक है? ओके देन। बबीता जी, मिठाई तो रह गई, मिठाई में क्या लेके आऊँ? मिठाई तो है ना, वो रसगुल्ले। वो सुबह जो आप देखे गए वो? हाँ। अरे वो तो स्पेशल आप मेरे लिए लाए हैं ना। नहीं, वो मैं किसी को नहीं दूंगा, वो तो मैं अकेले ही खाऊंगा। जेठा जी आप भी एक छोटे बच्चे जैसे हो। हाँ, मिठाई के मामले में तो छोटा बच्चा ही हूँ। हाँ ओके ठीक है, चलिए मैं कुछ बना लूंगी। अरे नहीं, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है बबीता जी, मैं कुछ अच्छी सी बढ़िया सी मिठाई लेके आऊंगा, ठीक है? ओके ठीक है, चलिए तो मिलते हैं शाम को। ओके बबीता जी, मिलते हैं। थैंक यू। बबीता जी तो बबीता जी है, रूप सुंदरी के साथ साथ गुण सुंदरी भी है। छोटू काका जी सेठ जी। ये लीजिए आपका वो पैड और पेन, और मैं जरा अभी निकल रहा हूँ क्योंकि वो मेहमान आ रहे हैं ना घर पे खाना खाने, तो थोड़ी सब्जी लेके घर जाना है। तो आप लोग भी बाद में दुकान बढ़ा के निकल जाना है जी। डोंट वरी सेठ जी, वी विल टेक केयर ऑफ आवर शॉप, बट यू टेक केयर ऑफ योर अनजान गेस्ट। हाँ सेठ जी, हाँ जस्ट ए थॉट, हाँ बबीता जी आपकी इतनी हेल्प कर रही हैं, तो सेठ जी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको उनके लिए कोई अच्छी गिफ्ट ले जानी चाहिए? वाह नटू काका, उम्दा विचार है आपका। नहीं सेठ जी, क्या नहीं, विचार उम्दा नहीं है? नहीं सेठ जी, विचार तो एकदम उम्दा है। लेकिन क्या है, आज के आज ही अगर आप बबीता जी को गिफ्ट दोगे तो उनको लगेगा कि उन्होंने आपकी मदद की, इसलिए आप उन्हें गिफ्ट दे रहे हो। नहीं, बाका की बात तो सही है नटू काका, सही है भाई तेरी बात। थैंक यू सेठ जी। तो एक काम करता हूँ, आज गिफ्ट नहीं देता हूँ, फिर कभी अच्छा सा मौका देख के अच्छी सी बढ़िया सी गिफ्ट उनको दे दूंगा जी। चलो निकलो। अरे हाँ बागा, यहाँ आसपास में अच्छी ताजी बढ़िया सब्जी मिलेगी? मिलती है ना सेठ जी। अच्छा, कहाँ मिलेगी? अब जैसे ही दुकान के बाहर जाके आप राइट लेंगे तो सीधा जाते ही आपको सिग्नल दिखेगा। उस सिग्नल के बाजू में 4 रास्ते हैं, उसमें से पहला नहीं, दूसरा नहीं और तीसरे रास्ते में सीधे सीधे अंदर जाएंगे और जैसे ही लेफ्ट लेंगे कि आपको तुरंत ही 4 गली दिखेगी। उसमें से पहली नहीं, दूसरी नहीं और तीसरी गली में आपको सीधे सीधे अंदर जाना है। वहां पे आपको एक चौक मिलेगा, चांदवड़कर चौक। उस चांदवड़कर चौक में 5 सब्जी वाले बैठते हैं सेठ जी। लेकिन उन 5 सब्जी वालों में से जो तीसरे नंबर का सब्जी वाला है, हा सेठ जी, उसके पास जो सब्जियां मिलती है, वाह वाह वाह, एकदम हरी हरी फ्रेश और ताजी सब्जियां होती हैं सेठ जी। वो एकदम बढ़िया सब्जी रखता है। और मजे की बात क्या है पता है सेठ जी? योगानुयोग तो देखिए, उसका नाम भी चांदवड़कर ही है। अच्छा, तो आपको रास्ता याद रहेगा ना? रास्ता तो भी इतना सब याद नहीं रहेगा, लेकिन कुल मिला के चांदवड़कर चौक ढूंढना है ना, वो मैं ढूंढ लूंगा। अच्छा ठीक है सेठ जी, तो अनजान मेहमान के साथ आपकी शाम शुभ रहे। थैंक यू। और आपकी शाम भी है जान पहचान वाले के साथ शुभ रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचने वाला जेठालाल आज बाजार में सब्जी खरीदने जा रहा है और आज सब्जी खरीदने में भी अलग ही मजा है जेठालाल के लिए। भाई उसमें उत्साह है, उमंग है और एक टीनेजर जैसी छटा है आज जेठालाल में, क्योंकि सब्जी खरीदने के बाद बबीता जी से मिलने वाला है। अब देखना ये है कि क्या जेठालाल सब्जी खरीदने के बाद बबीता जी से मिल पाएगा, क्या बबीता जी खाना बनाने आ पाएंगी, क्या जेठालाल अनजान मेहमान के लिए खाना बना पाएगा। भाई तमाम चीजों के बीच में जेठालाल की खुशी में कहीं टेंशन का तड़का ना लग जाए। परिस्थिति बड़ी जटिल है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जटिल परिस्थितियों से ही तो आपके लिए हास्य निकलेगा और आप घरों में बैठ के हंसेंगे तो जरूर हंसेंगे जब आप सोमवार को देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन मित्रों, एक विशेष बात, आगामी 12 तारीख को हमारे चुनावों का 6ठा चरण है
तो तमाम लोगों से हमारी उम्मीद है और अनुरोध भी, मतदान जरूर कीजिए। ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। और यहाँ क्या होता है, सब्जी कितने सरप्राइज लाती है, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.